प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रजिस्टर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार गृह विज्ञान का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सेशन है। यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो ये सेशन आपका होने वाला है। गृह विज्ञान कक्षा 12 का अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है प्रिय विद्यार्थियों। ये 2024-25 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। और 200 प्रश्नों का यानी टोटल 200 प्रश्नों का जो ये महामैराथन आप लोग को चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें कि 100 प्रश्नों का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना, मतलब कि 5 भाग में, प्रत्येक भाग में 20 प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ हो रहा है। 5 भाग हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं इस सेशन में लेकर 6वें भाग की ओर। सब प्रश्न जो थे प्रिय विद्यार्थियों वो एक से बढ़कर एक थे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करने वाले थे। तो उन्हीं सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी, लेकर यहाँ पर 6वें भाग को। देखिए 151 पर 101 यानी 101 प्रश्न देखिए क्या है आप लोगों का। एनीमिया के लिए कौन से खाद्य पदार्थ उपयुक्त हैं? एनीमिया के लिए जो है वो कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो उपयुक्त है? देखिए आयरन से भरपूर प्रिय विद्यार्थियों जो है, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वह एनीमिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, तो ये जो हो गया कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई और गुड़ जो हो गया प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हो गया एनीमिया के रोग का निवारण एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत रामबाण होता है एक तरीके से। 102 प्रश्न देखिए क्या है आप लोगों का। मोटापा से बचने के लिए क्या करें? देखिए संतुलित आहार लें प्रिय विद्यार्थियों, बैलेंस डाइट। खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। तो खाने के लिए मत जिए बल्कि जीने के लिए खाइए। ठीक है, तो जीने के लिए खाने का मतलब ये होता है कि आप संतुलित आहार को प्राथमिकता दे रहे हैं। और नियमित रूप से देखिए व्यायाम करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि नियमित रूप से व्यायाम करना भी जो होता है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नियमित रूप से व्यायाम भी जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चैप्टर नंबर 3 की ओर। ठीक है, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रिवाइजेटेड ग्रुप में, यानी पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के रूप में। देखिए चैप्टर 3 है आप लोगों का। 103वां प्रश्न यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक पोषण का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक जो पोषण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, कैसे देखने को मिलता है ये मुख्य रूप से? देखिए जनसंख्या के स्वास्थ्य को की अगर बात की जाए और पोषण स्तर को सुधारना देखा जाए, ये मुख्य रूप से जो होता है वो सार्वजनिक पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है। नहीं, जनसंख्या के स्वास्थ्य की बात इसमें की जाती है और साथ ही साथ पोषण स्तर को सुधारने की बात होती है, जिसे हम लोग सार्वजनिक पोषण के रूप में कहते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पर 104वें प्रश्न की ओर। देखिए 104 प्रश्न क्या है हम लोगों का। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए विटामिन ए की कमी से जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है कि दिन में तो अच्छे से सब दिखेगा सब कुछ, लेकिन जैसे ही रात को होगा, रात आती है तो उस समय क्या होता है, रात में दिखाई देना बंद कर देता है, तो उससे ही हम लोग रतौंधी बोलते हैं। 105वें प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता का क्या महत्व है? देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता का क्या महत्व होता है? देखिए स्वच्छता से कहा देखा जाए तो बीमारियों का प्रसार जो है वो रोका जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी स्वच्छता के माध्यम से ही जो है प्रिय विद्यार्थियों वो बीमारियों को हम लोग, बीमारियों के प्रसार के जो है वो रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, नहीं बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी होता है ना। स्वच्छता का देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये जो भी रहती हैं, साफ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए महत्वपूर्ण टास्क होता है एक तरीके से। 106 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 106वां प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग को मिले प्रिय विद्यार्थियों, तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए। फूड फोर्टिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? फूड फोर्टिफिकेशन, देखिए खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। नहीं, फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पोषक तत्वों की ज्यादा कैसे वृद्धि की जा सकती है, इसे ही हम लोग फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। 107वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, तो पोषण कार्यक्रमों के नाम बताइए। पोषण कार्यक्रमों के नाम बताइए। जैसे देखिए यहाँ हो गया मिड डे मील हो गया, पोषण अभियान हो गया। मिड डे यानी पोषण कार्यक्रमों का नाम में देखा जाए तो मिड डे मील जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो जो होता है आपका पोषण कार्यक्रम के रूप में होता है।
पोषण अभियान जो होता है वो भी पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत ही होता है। देखिए मिड डे मील में इसीलिए देखिए लाया गया है जो सरकारी विद्यालयों पर जो है कि बच्चों को जो है संतुलित आहार की व्यवस्थाएं भी मिले और जो बच्चे जो है वो थोड़ा सा प्रेरित हों और जो कमजोर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं वर्ग के, तो वो भी उठकर इसमें आए। 108वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कुपोषण के प्रमुख लक्षण क्या हैं? कुपोषण के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कमजोरी हो गया आपका, थकान हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो गई, तो ये सभी जो होते हैं वो कुपोषण के प्रमुख लक्षणों में से एक होते हैं। यानी जब बच्चा कुपोषित होता है तो उसको कमजोरी देखने को मिलता है, उसके शरीर में थकान होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी भी देखने को मिलता है। यानी जब भी कुपोषित बच्चा होता है तो उसके अंदर ये लक्षण देखने को स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की ओर जब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 देखिए क्या है, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, देखिए ये चैप्टर है आप लोगों का विद्यार्थी, चैप्टर नंबर 4। 109 देखिए प्रश्न क्या है हम लोगों का, 109वां प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए खाद्य पदार्थों की देखा जाए गुणवत्ता के रूप में अगर देखा जाए और साथ ही साथ सेल्फ लाइफ बढ़ाना, तो ये जो होता है मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण का जो होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है उनका गोल या एम के रूप में होता है। ठीक है ना, कि जो भी पदार्थ है खाने वाली चीजें तो उनकी गुणवत्ता बनी रहे और उनके लाइफ जो मतलब जैसे कहा गया कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो हो गया और एक्सपायरी डेट हो गया, तो उसके एक्सपायरी डेट को जो ज्यादा जो है मतलब कैसे हम लोग उस गुणवत्ता में बनाए कि वो ज्यादा समय तक जो है लॉन्ग समय के लिए जो है वो वैलिड रहे जो भी खाने वाली चीज है। 110वें प्रश्न की ओर जो बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न देखिए क्या है, पैकेजिंग के कौन कौन से प्रकार हैं? पैकेजिंग के कौन कौन से प्रकार है? तो देखिए प्राइमरी हो गया आपका, सेकेंडरी हो गया और साथ ही साथ टर्सरी पैकेजिंग। ये मुख्य रूप से जो होता है पैकेजिंग के प्रकार होते हैं। यानी पैकेजिंग के प्रकार में हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर तो 111वां प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों का यहाँ पर, 111वां प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण में कौन सी तकनीकें उपयोग होती हैं? खाद्य प्रसंस्करण में कौन सी तकनीकें उपयोग होती हैं? ठीक है ना, तो ये हो गया पास्चराइजेशन हो गया आपका, फ्रीजिंग हो गया और कैनिंग हो गया। पास्चराइजेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया और कैनिंग हो गया, तो इसे हम लोग खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकों में मुख्य रूप से इनका प्रयोग करते हैं। पास्चराइजेशन हो गया जैसे आपका, फ्रीजिंग हो गया मतलब किसी चीज को जमाने की बात हो गई और साथ ही साथ कैनिंग की बात हो गई, तो ये महत्वपूर्ण रूप से तकनीकें हैं। 112वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, फ्रीजिंग का क्या अर्थ होता है? यानी खाद्य पदार्थों को ठंडा करके संरक्षित करना। यानी जो भी खाद्य पदार्थ है उनको ठंडा करके संरक्षित करना, यानी उनको सुरक्षित रखना ही जो होता है वो फ्रीजिंग कहलाता है। इसीलिए देखिए फ्रिजों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है प्रिय विद्यार्थी, लेकिन ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है ना, पहली बात तो ये सीएफसी को पैदा करता है, तो वैसे ही देखा जाए तो ओजोन परत के लिए तो बहुत ही घातक है। ठीक है, और भी नुकसान है, लेकिन क्या करेंगे, घरों घरों में वो चीजें देखने को मिलती है हम लोगों को कि हर जगहों पर सबके यहाँ एसी, कूलर, फ्रीज देखने को ही मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों। 113वां प्रश्न देखिए क्या है, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े व्यवसाय कौन से हैं? खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए जो व्यवसाय होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे डेयरी का काम करना जो हो गया, ये देखिए खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। बेकरी हो गया, देखिए ये भी खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। और फूड पैकेजिंग जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये भी जो होता है खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। डेयरी, बेकरी और फूड पैकेजिंग, तो ये सभी जो होते हैं वो खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए व्यवसाय होते हैं। 114वां प्रश्न देखिए क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जैविक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जैविक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? तो बिना रसायनों के उगाए गए जो खाद्य पदार्थ होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उनको हम लोग जो है जैविक खाद्य पदार्थ कहते हैं। यानी बिना रसायन, यानी किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वो जैविक खादों का उपयोग करके, मतलब वो अपने स्वतः से ही, मतलब प्रकृति से ही वो उनको खाद मिल जाता है। तो बिना रसायन मतलब उनको अलग से हमको केमिकल देने की जरूरत नहीं होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं जैविक खाद्य पदार्थ। बिना रसायनों के उगाए गए खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे कहा गया खेतों में जैसे हो गया पालक बो दी खाने के लिए, अपने केवल धनिया बो दिया गया ना, या मेथी बो दिया गया, तो उसमें हम लोग कोई खाद रसायन को नहीं डाल रहे, बस उसमें बीजों को छींट दिया गया, अब वो स्वतः अपने से बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है प्रिय विद्यार्थी, उनका स्वाद अलग होता है, उनका देखेंगे रंग ढंग अलग होता है एकदम, मतलब वो महक उसमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये मतलब क्या है कि वो रसायन मुक्त है, नहीं जैव रसायनों के मतलब मुख्य रूप से देखा जाए, मतलब वो खुद प्रकृति में पड़े वाले हैं। ठीक है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 देखिए आप लोगों का विद्यार्थी है, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी नाम से हम लोग चैप्टर में चल रहे हैं विद्यार्थियों। देखिए इसमें प्रश्न क्या है, 115वां आपका प्रश्न जो है, खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है? खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है? देखिए खाद्य सुरक्षा जो होता है विद्यार्थियों मुख्य रूप से देखा जाए तो देखिए स्वस्थ और सुरक्षित भोजन को सुनिश्चित करता है।
यानी खाद्य सुरक्षा जो होता है वो स्वस्थ और सुरक्षित भोजन कौन से हैं जिससे हम लोग खा सकते हैं या सुरक्षित है, उससे हम लोग सुरक्षित भी रहेंगे, तो वो कौन से भोजन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसे हम लोग खाद्य सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रूप से यही महत्व होता है। ठीक है ना, कि भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। 116वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, 116वां जो है फैसई, यफ डबल एस ए आई, फैसई का पूरा नाम क्या है, फैसई का पूरा नाम क्या है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो होता है एफ डबल एस ए आई का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पूछ सकता है, तो तैयार करके जाइएगा अच्छे से प्रिय विद्यार्थियों, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिएगा। 117वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, खाद्य अपमिश्रण क्या होता है ना। खाद्य अपमिश्रण, देखिए अपमिश्रण मतलब क्या हो गया, अशुद्धियों को मिलाना, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ जो है उसमें अशुद्धियों को जब हम लोग मिला देते हैं फिर विद्यार्थियों, तो उसे हम लोग खाद्य अपमिश्रण कहते हैं। यानी कोई भी जो खाने वाले पदार्थ हैं उसमें अशुद्धियों को जब हम लोग डाल देते हैं तो उसे हम लोग जो है खाद्य अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है ना, खाद्य अपमिश्रण का यही अर्थ होता है कि जो भी खाने वाले पदार्थ होते हैं उसमें अशुद्धियों को हम लोग मिला देते हैं। 118वां देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, HACCP, HACCP का क्या महत्व होता है। यह क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, यह खाद्य सुरक्षा जोखिमों को देखा जाए तो प्रबंधित करने में जो होता है महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। तो HACCP का यह महत्वपूर्ण रूप से काम होता है, यानी खाद्य सुरक्षा जोखिमों को यह प्रबंधित करता है, और इसमें यह महत्वपूर्ण रूप से जो अपनी भूमिका को निभाता है। ठीक है, ये आपका 118वां प्रश्न हो जाएगा। 119वें प्रश्न की उम्र देखिए पढ़ते हैं। 119वां प्रश्न क्या है आप लोग का, FSSAI का लोगो कहाँ देखा जाता है, तो जो पैकेड खाद्य पदार्थों पर देखा जाता है, यानी जो पैक्ड खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर जो होता है वो FSSAI का जो है लोगो या हॉलमार्क जो होता है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। 120वां प्रश्न है और आज के इस 6वें भाग का अंतिम ये प्रश्न रहेगा, खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या करें। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो होता है वो उचित भंडारण करना और स्वच्छता को बनाए रखना। खाद्य गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उचित भंडारण का बनाए रखना, और साथ ही साथ जो है वो स्वच्छता को बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण रूप से शर्त हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सब मिला जुला कर प्रश्न जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, और जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते एक काम कर दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसे अपने क्लासमेट पर जो है जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जाइए और जल्दी कीजिए, और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे जो है अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे शेयर तुरंत कर दीजिएगा।